नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म में प्रकृति को ईश्वर का साक्षात स्वरूप माना गया है। यहां नदियां केवल जल का स्रोत नहीं अपितु माता हैं, और पर्वत केवल पत्थर के ढेर नहीं अपितु देवताओं के निवास स्थान हैं। ठीक इसी प्रकार वृक्ष और वनस्पतियां भी केवल हरियाली का साधन नहीं हैं, बल्कि वे साक्षात देव स्वरूप हैं। इन्हीं दिव्य वृक्षों की श्रृंखला में एक नाम आता है, शमी का। शमी का वृक्ष केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि यह अनंत शक्तियों का केंद्र है। यह वह वृक्ष है जिसके पत्तों में, जिसकी टहनियों में और विशेषकर जिसकी जड़ में ब्रह्मांड की विलक्षण शक्तियां समाहित हैं। प्रस्तुत विस्तृत आलेख में हम शमी के पौधे की उत्पत्ति, उसकी पौराणिक गाथाओं और उसके उस चमत्कारिक प्रयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से मनुष्य अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। यह आलेख उन साधकों के लिए एक मार्गदर्शिका है जो प्रकृति की शक्तियों के माध्यम से अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। शमी पौधा का उत्पत्ति कथा। सृष्टि के आरंभ से ही वनस्पतियों का स्थान पूजनीय रहा है। शमी वृक्ष की उत्पत्ति और उसकी महिमा के विषय में अनेक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। यह वृक्ष अग्नि तत्व को अपने भीतर धारण करने वाला माना जाता है। प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने अपने दिव्य चक्षुओं से इस वृक्ष की महिमा को पहचाना और इसे धर्म और कर्म का अभिन्न अंग बनाया। अग्नि को गर्भ में धारण करने वाला वृक्ष। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शमी वृक्ष के भीतर अग्नि का वास माना गया है। ऋग्वेद काल से ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए शमी की लकड़ी का प्रयोग किया जाता रहा है। कथा आती है कि प्राचीन काल में जब अग्निदेव किसी कारणवश देवताओं से रुष्ट हो गए या छिपना चाहते थे, तो उन्होंने शमी के वृक्ष के भीतर शरण ली थी। यही कारण है कि शमी की लकड़ी को आपस में रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है। इस अग्नि को पवित्र माना जाता है और वैदिक यज्ञों में अरणि मंथन के द्वारा इसी वृक्ष से अग्नि प्रकट की जाती है। यह कथा संकेत देती है कि शमी का वृक्ष ऊर्जा और तेज का प्रतीक है। जो वृक्ष अपने भीतर साक्षात अग्निदेव को धारण करने की क्षमता रखता हो, उसकी शक्ति का अनुमान लगाना एक साधारण मनुष्य की बुद्धि से परे है। समुद्र मंथन और वनस्पतियों का प्रादुर्भाव। यद्यपि समुद्र मंथन की कथा में मुख्य रूप से 14 रत्नों की चर्चा होती है, किंतु कई प्राचीन ग्रंथों और लोक मान्यताओं में यह कहा गया है कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर जहां जहां गिरीं, वहां दिव्य औषधियां और वृक्ष उत्पन्न हुए। शमी भी उन्हीं दिव्य अंशों में से एक माना जाता है। यह वृक्ष कठोर से कठोर वातावरण में भी जीवित रहने की क्षमता रखता है, जो यह दर्शाता है कि इसके भीतर अमृत का वह अंश विद्यमान है जो इसे मृत्युतुल्य परिस्थितियों में भी जीवन दान देता है। इसकी उत्पत्ति का उद्देश्य ही मानव जाति के कल्याण और पापों का नाश करना है। महाभारत काल। पांडवों का अज्ञातवास और शमी वृक्ष। शमी वृक्ष की महिमा का सबसे विस्तृत और प्रमाणिक वर्णन महाभारत काल में मिलता है। यह कथा इस वृक्ष के प्रति हमारी श्रद्धा को और गहरा कर देती है। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए और उन्हें 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने अस्त्र और शस्त्रों को सुरक्षित छिपाना। अज्ञातवास की शर्त यह थी कि यदि इस 1 वर्ष की अवधि में उन्हें किसी ने पहचान लिया तो उन्हें पुनः 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। पांडव विराट नगर में वेश बदलकर रहने की योजना बना रहे थे। अर्जुन के पास उनका गांडीव धनुष था और भीम के पास भारी गदा थी। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव के पास भी अपने दिव्य अस्त्र थे। इन अस्त्रों को साथ लेकर विराट नगर में प्रवेश करना असंभव था, क्योंकि इससे उनकी पहचान उजागर हो जाती। तब पांडवों ने एक निर्जन स्थान पर एक विशाल शमी का वृक्ष देखा। वह वृक्ष अपनी सघन डालियों और पत्तों से आच्छादित था। उसका तना अत्यंत मजबूत था और उसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हुई थीं। वह वृक्ष देखने में भयानक भी था, जिसके कारण साधारण लोग उसके पास जाने से डरते थे। पांडवों ने विचार किया
कि यह स्थान उनके अस्त्रों के लिए सबसे सुरक्षित है। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा उतारी। भीम ने अपनी गदा और अन्य भाइयों ने अपने अपने शस्त्रों को एक सफेद कपड़े में बांधा। उन्होंने उस गठरी को एक शव का रूप दिया ताकि कोई उसे देखकर उसके पास न आए, और उसे शमी वृक्ष की सबसे ऊंची और मजबूत शाखा पर टांग दिया। उन्होंने शमी वृक्ष से प्रार्थना की कि हे दिव्य वृक्ष, हमारे अस्त्रों की रक्षा करना। हम 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहेंगे, तब तक आप ही हमारे इन शस्त्रों के संरक्षक हैं। विराटनगर में 1 वर्ष सफलतापूर्वक बिताने के बाद जब कौरवों ने विराटनगर पर आक्रमण किया और गोधन को चुराने का प्रयास किया, तो अर्जुन को युद्ध के लिए विवश होना पड़ा। तब अर्जुन ने उत्तर कुमार के साथ जाकर उसी शमी वृक्ष से अपने अस्त्र वापस उतारे। शमी वृक्ष की कृपा से उनके अस्त्र न केवल सुरक्षित थे, बल्कि उनकी शक्ति और तेज में भी कोई कमी नहीं आई थी। अर्जुन ने उस वृक्ष को प्रणाम किया और कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हे शमी वृक्ष, आपने हमारे संकट काल में सहायता की है। आपने हमारे शत्रुओं की दृष्टि से हमारे अस्त्रों को छिपाए रखा। आज से जो भी आपकी पूजा करेगा, उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और उसके पापों का शमन होगा। तभी से विजयादशमी के दिन शमी पूजन की परंपरा आरंभ हुई। यह माना जाता है कि शमी वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति की यात्रा सफल होती है और उसे अपने कार्यों में विजय प्राप्त होती है। यह कथा सिद्ध करती है कि शमी का पौधा केवल लकड़ी नहीं है, बल्कि एक जागृत देवता है जो अपने भक्तों की रक्षा करता है। भगवान राम और लंका विजय। एक अन्य पौराणिक प्रसंग त्रेता युग से जुड़ा है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने भी विजय मुहूर्त में शमी वृक्ष का पूजन किया था। भगवान राम ने शमी वृक्ष के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि हे वृक्षराज, मैं अधर्म का नाश करने जा रहा हूं, आप मुझे विजय प्रदान करें। लंका विजय के पश्चात जब राम अयोध्या वापस लौटे, तो उस दिन भी शमी का पूजन किया गया। इसलिए विजयादशमी के दिन रावण दहन के बाद शमी के पत्तों को सोना मानकर एक दूसरे को देने की परंपरा है। यह पत्ते सुख और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। श्री गणेश और शमी पत्र। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को दूर्वा के साथ साथ शमी के पत्र भी अत्यंत प्रिय हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शमी के पत्तों में भगवान शिव और गणेश दोनों की ऊर्जा समाहित होती है। बुधवार के दिन गणेश जी को शमी के पत्ते अर्पित करने से बुद्धि का विकास होता है और विघ्नों का नाश होता है। शमी पत्र में वह शीतलता है जो गणेश जी के तेज को संतुलित करती है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति नित्य गणेश जी को शमी पत्र चढ़ाता है, उसके घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती। महंगे रत्न से अच्छा इस पौधे के जड़ पहन लीजिए, सारा ग्रहमंडल आपके इशारे पर नाचेगा। अब हम इस आलेख के उस महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। आज के समय में मनुष्य ग्रहों के दुष्प्रभावों से अत्यंत पीड़ित है। विशेषकर शनिदेव का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे शूरवीरों के पसीने छूट जाते हैं। लोग अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा महंगे रत्नों को खरीदने में व्यय कर देते हैं। नीलम जैसे रत्न तो इतने महंगे और प्रभावशाली होते हैं कि उन्हें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और यदि खरीद भी लिया तो उसके दुष्प्रभाव का भय सदैव बना रहता है। किंतु प्रकृति ने हमें एक ऐसा अनमोल उपहार दिया है जो इन महंगे रत्नों से कई गुना अधिक प्रभावशाली और सुरक्षित है। वह है शमी के पौधे की जड़। शमी और शनि, एक अटूट संबंध। ज्योतिष शास्त्र में शमी वृक्ष का सीधा संबंध न्याय के देवता शनिदेव से है। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जब कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या महादशा चलती है, तो व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भर जाता है। ऐसे में लोग नीलम रत्न पहनने की सलाह देते हैं। नीलम शनि का रत्न है। यह अत्यंत तीव्र प्रभाव वाला रत्न है। यदि यह किसी को रास आ जाए तो उसे रंक से राजा बना देता है, किंतु यदि यह प्रतिकूल हो जाए तो राजा को भी भिखारी बनाने में देर नहीं लगाता। नीलम के इसी अनिश्चित और उग्र स्वभाव के कारण इसे पहनना जोखिम भरा होता है। इसके विपरीत शमी की जड़ सौम्य और सुरक्षित होती है। शमी स्वयं शनिदेव का प्रिय वृक्ष है। शास्त्रों में कहा गया है, शमी शमयते पापम, अर्थात शमी पापों का शमन करता है।
शनिदेव शमी के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए शमी की जड़ धारण करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। यह जड़ नीलम का सबसे उत्तम विकल्प है। यह रत्न की भांति दुष्प्रभाव नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे साधक के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देती है। शमी की जड़ का चमत्कारिक प्रभाव। शीर्षक में कहा गया है कि सारा ग्रह मंडल आपके इशारे पर नाचेगा। इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। ज्योतिष में शनि को ग्रहों का न्यायाधीश कहा गया है। जब न्यायाधीश आपके पक्ष में हो या आपसे प्रसन्न हो तो अन्य ग्रहों का प्रभाव स्वतः ही संतुलित होने लगता है। शनि की शांति होने पर राहु और केतु भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह शनि के ही अनुचर माने जाते हैं। जब कुंडली के सबसे क्रूर और पापी ग्रह शांत हो जाते हैं तो शुभ ग्रह अपना पूर्ण फल देने लगते हैं। इस प्रकार शमी की जड़ धारण करने से न केवल शनि दोष दूर होता है, बल्कि संपूर्ण कुंडली का संतुलन सुधर जाता है। शमी की जड़ धारण करने के लाभ इस प्रकार हैं। दुर्भाग्य का नाश। यदि आप लंबे समय से असफलताओं का सामना कर रहे हैं और बनता हुआ काम बिगड़ जाता है तो यह शनि के कुप्रभाव का संकेत है। शमी की जड़ इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता रखती है। आरोग्य की प्राप्ति। शनि से संबंधित रोग जैसे वात रोग, जोड़ा का दर्द, हड्डियों की कमजोरी और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां शमी की जड़ पहनने से ठीक होने लगती हैं। यह शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। धन और समृद्धि। शनिदेव स्थिरता के कारक हैं। शमी की जड़ पहनने से धन का व्यय कम होता है और संचय बढ़ता है। व्यापार और नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और पदोन्नति के मार्ग खुलते हैं। शत्रु बाधा से मुक्ति। जैसे अर्जुन ने शमी वृक्ष पर अपने अस्त्र छिपाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, वैसे ही शमी की जड़ धारण करने वाले व्यक्ति के शत्रु उसके सामने नहीं टिक पाते। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी विजय प्राप्त होती है। मानसिक शांति। शनि का प्रभाव व्यक्ति को मानसिक तनाव और अवसाद देता है। शमी की जड़ मन को शीतलता प्रदान करती है और व्यर्थ की चिंताओं से मुक्ति दिलाती है। शमी की जड़ धारण करने की विधि। इस दिव्य जड़ का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब इसे सही विधि और विधान के साथ धारण किया जाए। केवल जड़ को तोड़कर गले में बांध लेने से लाभ नहीं होगा। इसे जागृत करना आवश्यक है। नीचे दी गई विधि का पालन करें। समय का चुनाव। शमी की जड़ को लाने के लिए शनिवार का दिन सर्वोत्तम है। यदि शनिवार के दिन श्रवण नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो तो यह सोने पर सुहागा जैसा है। शनि जयंती या विजयादशमी का दिन भी इसके लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। निमंत्रण देना। जड़ लाने से एक दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार की शाम को शमी के पौधे के पास जाएं। साथ में जल, अक्षत, चावल, एक सुपारी और एक सिक्का लेकर जाएं। पौधे की जड़ में जल अर्पित करें और अक्षत, सुपारी तथा सिक्का रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। कहे, हे दिव्य शमी वृक्ष, मैं कल प्रातः आपकी जड़ का एक छोटा सा अंश लेने आऊंगा। यह मैं अपने ग्रहों की शांति और जीवन के कल्याण हेतु कर रहा हूं। आप कृपया मेरे साथ चलकर मुझ पर कृपा करें, मेरे अपराधों को क्षमा करें। यह निमंत्रण देकर वापस आ जाएं, पीछे मुड़कर न देखें। जड़ प्राप्त करना। अगले दिन शनिवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके जाएं। साथ में कोई नुकीला औजार, खुरपी आदि लेकर जाएं। पौधे के पास पहुंचकर उसे प्रणाम करें। ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद सावधानीपूर्वक पौधे की जड़ का एक छोटा टुकड़ा निकाल लें। ध्यान रहे कि पूरा पौधा नष्ट न हो। हमें केवल एक छोटे से अंश की आवश्यकता है। जड़ लेने के बाद पौधे की मिट्टी को वापस भर दें और धन्यवाद दें। शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा। घर लाकर उस जड़ को गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर शुद्ध करें। अब अपने पूजा स्थान पर शनिदेव की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठें। एक काले कपड़े पर उस जड़ को रखें। अब धूप और दीप जलाएं। जड़ के ऊपर नीले फूल अर्पित करें। इसके बाद शनिदेव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र: ओम प्राण प्रीं प्रौ सह शनैश्चराय नमः। जाप पूरा होने पर उस जड़ को
धूप का धुआं दें। अब आपकी शमी की जड़ सिद्ध हो चुकी है। धारण करना। इस अभिमंत्रित जड़ को काले रंग के धागे में या चांदी के ताबीज में भरकर शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद धारण करें। इसे आप गले में पहन सकते हैं या दाहिनी भुजा पर बांध सकते हैं। जो लोग गले या हाथ में नहीं पहनना चाहते वे इसे अपनी जेब में भी रख सकते हैं, किंतु शरीर से स्पर्श होना अधिक लाभकारी होता है। नियम और परहेज। इस जड़ को धारण करने वाले व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए। मदिरा और मांसाहार का त्याग करें। झूठ बोलने और छल कपट से बचें। गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जितना आप सात्विक रहेंगे, इस जड़ का प्रभाव उतना ही अधिक बढ़ेगा। दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके स्थान क्या है, जरूर लिखें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।